ओके गाइस, सो आज के इस वीडियो में हम लोग ये डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली बनाने वाले हैं, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि कोई भी डिटेल या कोई भी डेटा जो होगा बेसिकली आप यहाँ पे इनपुट लेकर के इसको आप एक्सेल सीट में अपेंड करवाते जा सकते हो। एग्जैक्टली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही सेम चीज को क्लाउड के साथ करने वाले हैं, जहां पे हम ये डेटा लेने के बाद सीधा क्लाउड में स्टोर कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल एक्सेल सीट में हमें स्टोर करना चाहिए क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार हमें जरूरत पड़ रहा होता है। एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैंने यहाँ पे डिजाइनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करा हुआ है, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हो और यहाँ पे और भी विजिट लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 ही फील्ड रखा हुआ है, नेम, रोल नंबर और मार्क्स। यहाँ पे आप और भी फील्ड लगा सकते हो और भी कैलकुलेशन वगैरह आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप यहाँ पे और भी लॉजिकल चीजें अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको पूरा का पूरा पाइथन का जो GUI है वो मैंने आपको सिखा रखा है इंटर का 6 घंटे 18 मिनट का एक वीडियो है, आप जाकर के देख लेना। हर चीज को मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक बता रखा है, हर एक विजिट को बता रखा है, लेआउट मैनेजर वगैरह बता रखा है। इवन मैंने लास्ट में एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बताया हुआ है, इंस्टॉलर कैसे बनाते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है, सो दैट कि आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो या फिर आप अपने दोस्तों को दे सकते हो। जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके यूज कर पाएंगे। एक मैंने और सॉफ्टवेयर आपको बनाने के लिए बताया था, एक और प्रोजेक्ट मैंने बनाने के लिए बताया था, जहां पे आप इनवॉइस जनरेटर कह सकते हो कि लाइक बिल जो है बिलिंग वाला, ठीक है, सॉफ्टवेयर मैंने बनाने के लिए बताया था और ये काफी शानदार है। आप जाकर अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। ओके, तो अभी जो है बेसिकली हम लोग ये प्रोजेक्ट जो है बनाने वाले हैं। बिल्कुल, मैंने कहा ये प्रोजेक्ट हम लोग अभी बनाने वाले हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी कोई भी एक्सेल फाइल हमारे पास नहीं है, तो ये पहली बार मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे लगाया सत्यवान और फिर मैं यहाँ पे रोल नंबर लगा देता हूँ 45 और टोटल मार्क्स मैंने 560 ऐसे डाला हुआ है। मैं इस पे जैसे क्लिक करूंगा ये देखो ये हट गया और यहाँ पे आप देखोगे तो एक एक्सेल फाइल आ चुका है। बिल्कुल, अब मैं इसको क्या करता हूँ ओपन करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, मैंने डबल क्लिक करा और आप देखोगे यहाँ पे नेम, रोल नंबर, मार्क्स और ये देखो सत्यवान। और अगर आप देखोगे तो ये चीज आ चुका है, आप देख पा रहे हो। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको कट करता हूँ, आप ध्यान से देखते जाओगे। ठीक है, मैं इसको कट करता हूँ और मैं दोबारा से इसको अगर लाइक चलाया, चाहिए सॉफ्टवेयर खुला हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो मैंने यहाँ पे दूसरा डेटा में डालता हूँ अमन और फिर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ लाइक इसका 85 रोल नंबर, फिर मैंने इसमें डाल दिया लाइक 600। ओके, मैंने इस पर क्लिक मारा और ये चला गया। अब देखोगे तो ये जो फाइल है इसमें डेटा भी अपडेट हो गए होंगे और आप देखोगे कि एक और डेटा यहाँ पे ये ऐड हो चुका है अमन। इस तरीके से आप जितना भी चाहो यहाँ पे ऐड करवा सकते हो। तो चलो ये बनाने के लिए सीखते हैं, मस्त मजेदार प्रोजेक्ट है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है डेटा एंट्री ऐप के नाम से और उसके अंदर में एक पाइथन फाइल है dataentry.py। एग्जैक्टली यही वो पाइथन फाइल है जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा कोड लिख रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर का, इस प्रोजेक्ट का। एग्जैक्टली तो सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा किंटर को, बिल्कुल एज टीके के रूप में, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि बार बार किंटर में लिखूं, शॉर्ट में लिखना चाहूंगा टीके, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से इंपोर्ट करा हुआ है। उसके बाद मैं किंटर के अंदर से, हाँ बिल्कुल मैंने कहा कि फ्रॉम किंटर मैं इंपोर्ट करना चाहूंगा टीटीके को। आपको पता होना चाहिए कि टीके के अंदर से मुझे सारा बिजनेस लॉजिक मिल रहे होंगे और टीटीके के अंदर से मुझे सारे विजिट मिल रहे होंगे। जो भी विजिट आप बटन एंट्री या कुछ भी विजिट अगर आप लगाते हो सबके सब टीटीके के अंदर है। पहले टीके के अंदर से मिल रहे होते थे, बट अभी टीटीके के अंदर में कुछ और भी एक्स्ट्रा विजिट ऐड किए गए हैं और साथ साथ में आप मॉडर्न यूआई बना सकते हो। तो ये काफी सही है, तो मैं बोलूंगा आप टीटीके को यूज करो इस तरीके से। आई होप कि आपने मेरा पिछला 2 वीडियो देख रखा है, अगर नहीं देखा है तो जाकर उसको देख सकते हो। एक में मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और एक में मैंने पूरा ट्यूटोरियल एकदम पूरा का पूरा एकदम जीरो से सारा का सारा पूरा टीके इंटरप्ट जो भी बोल रहे हो उसको मैंने सिखाया हुआ है टॉपिक वाइज टॉपिक। आप जाकर उसको देख लेना। ओके गुड। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक विंडो क्रिएट करना चाहूंगा। बिल्कुल, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक विंडो क्रिएट करना चाहूंगा। नाम मैं इसका विंडो भी दे सकता हूँ या फिर रूट भी दे सकता हूँ। तो विंडो इज इक्वल टू, मैंने ये जो विंडो मुझे क्रिएट करने हैं वो टीके की मदद से करने हैं, तो टीके डॉट, उसके अंदर में एक मेथड मिलता है कैपिटल टी स्मॉल के, इस तरीके से आपको लिखना है। देन उसको रन करना है, तो विंडो डॉट मेन लूप आपको इस तरीके से चला देना है। इतना करते ही अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो आपको एक छोटा सा आपको ये चीज दिखाई दे रहा होगा। सो बेसिकली इसी का नाम विंडो है, पूरा आपको दिख रहा है ना, ये पूरा विंडो है। ओके, आप इसका नाम रूट भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते थे। तो ये विंडो क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर ये टाइटल है, इसको हमें चेंज करने हैं और इसके अंदर अलग अलग विजिट लगाने हैं और सारे का सारे हमें जो लॉजिक होंगे वो हमें अभी परफॉर्म करने हैं। ओके, तो चलो वो करते हैं। पहले मैं चाहूंगा कि लाइक इसका टाइटल चेंज करें, है ना, तो मैं लिखता हूँ विंडो डॉट टाइटल। आप इसकी मदद से आप टाइटल को चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जस्ट लिख दिया कि लाइक डेटा एंट्री ऐप। ओके, डेटा एंट्री, मैं जस्ट डेटा एंट्री लिखता हूँ। ओके, मैं लिख देता हूँ आगे एसपीएस डेटा एंट्री, ऐसे मैंने कुछ लिखा हुआ है जस्ट, है ना। और इसका मैं साइज जो है पहले मैं सेट करना चाहूंगा, तो विंडो डॉट ज्योमेट्री जो पहले खुल के आता है ना उसका साइज में हाइट विड्थ उसको सेट कर देता हूँ। ओके गुड, मैं उसको कर देता हूँ लाइक कि यार ये 600 पिक्सल आप ले लो विड्थ और 400 पिक्सल आप हाइट ले लो। एग्जैक्टली इस तरीके से मैंने इसको सेव करा और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जैसे मैंने इसको रन करा। आप देखोगे अभी कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, आप देख पा रहे हो ना। एग्जैक्टली यही मैं चाह रहा था।
ठीक है, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि लाइक मुझे ऐसा आना चाहिए, ठीक है, नेम और इसके जस्ट बगल में एक एंट्री विजिट, ओके गुड। फिर मैं डालूंगा रोल नंबर एंट्री विजिट, और उसके बाद फिर मैं डालूंगा मार्क्स एंट्री विजिट, ओके। मैं यही चाह रहा हूँ, आप और भी फील्ड लगा सकते हो और सेम लॉजिक होंगे, पर मैं अभी कम से कम विजिट लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको चीज़ें समझाने हैं। बाकी आप जैसा भी चाहो बना सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना रखा है जहाँ पे मैं सारे तरह का विजिट लगाने के लिए मैंने आपको सिखाया, तो अब जो विजिट चाहो आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी। बट मैं फिलहाल एक जस्ट आप कह सकते हो कि लाइक मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फिलहाल 3 विजिट ही लगाऊंगा, ओके। मतलब एक नेम के लिए, एक रोल नंबर के लिए, एक मार्क्स के लिए, और एक सबमिट बटन होगा जिसको क्लिक करते ही, हाँ, जिसको क्लिक करते ही वो डेटा जो है एक्सेल सीट में चला जाना चाहिए। तो चलो वो करते हैं। फिलहाल देखो मेरा यूआई कैसा होने वाला है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। एक रफ टफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ तो समझ में आ जाएगा, ओके गुड। बेसिकली ये मेरा क्या ना विंडो है, ओके, हाँ बिल्कुल। मैं पहले क्या करूँगा, एक फ्रेम बनाऊंगा और फ्रेम को मैं नॉर्मली पैक करूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैंने लेआउट मैनेजर वगैरह सब कुछ बता रखा है, आपको जैसी मर्जी आप वैसे यूआई बनाओ, ठीक है। बट यहाँ पे मेन चीज़ है लॉजिक समझना, ओके। तो लॉजिक समझा रहा हूँ मैं, डिजाइनिंग आप थोड़ा सा देख लेना, ओके गुड। तो मैं एक फ्रेम बनाऊंगा और फ्रेम के अंदर में यहाँ पे लिखा होगा नेम, और मतलब लेबल होगा बेसिकली, और इसके जस्ट बगल में एक एंट्री विजिट होगा। आप समझ पा रहे हो ना, बिल्कुल। वैसे एक दूसरा फ्रेम बनाऊंगा और फिर इस फ्रेम में यहाँ पे लिखा होगा रोल नंबर, और यहाँ पे होगा एक वापस से एंट्री विजिट, ओके वेरी गुड, मतलब टाइप करने वाला, है ना। उसके बाद फिर एक फ्रेम बनाऊंगा और फ्रेम के जस्ट इधर यहाँ पे लिखा रहेगा लाइक ये रोल नंबर वगैरह है, तो ये सपोज मान लो मार्क्स, ठीक है, तो मार्क्स रहेंगे, और फिर यहाँ पे मार्क्स इनपुट करने के लिए एंट्री विजिट, और फिर फाइनली यहाँ पे एक सबमिट बटन हम इस तरीके से डाल सकते हैं छोटा सा, ओके गुड। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से ये चीज़ें करे हुए हैं, ओके। तो चलो ये फटाफट से करते हैं ना यार, हाँ फटाफट से करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रेम 1 बनाना चाहूँगा, ओके गुड। मैं फ्रेम 1 बनाता हूँ, और टीटी के अंदर से आपको एक फ्रेम करके चीज़ मिल रहा होगा। ये कहाँ पे लगाने हैं मुझे, तो ये फ्रेम बनाने हैं विंडो में, हाँ बिल्कुल इस तरीके से। हाँ समझो ये फ्रेम 1 बन के रेडी है अभी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि फ्रेम 1 के अंदर में सबसे पहले एक लेवल क्रिएट करना है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम लेवल, है ना, बिल्कुल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नेम लेवल। सो ये टीटीके के अंदर में ये जो लेवल है ना, इसको मैं यूज करना चाहूँगा। और ये कहाँ पे बनाने हैं, तो ये फ्रेम के अंदर, फ्रेम 1 के अंदर, वेल वेरी गुड, फ्रेम 1 के अंदर होगा। और इसका जो टेक्स्ट होगा वो ये लिखाना चाहिए फुल नेम, मैंने जस्ट ऐसे लिखा, या स्टूडेंट नेम, आपकी मर्जी, आप स्टूडेंट नेम, मैंने ऐसे कुछ लिख दिया, ओके गुड। अभी क्या करना है, इसको पैक करने हैं, तो नेम लेवल डॉट इसको मैं कर दूंगा पैक, है ना। तो नेम लेवल जो है बना करके मैंने पैक कर दिया ना। उसी तरीके से अभी जो है एक नेम एंट्री बनाने पड़ेंगे, है ना, नेम एंट्री, ओके गुड। नेम एंट्री मतलब लाइक इनपुट जहाँ पे हम करवा लेंगे, ओके गुड। तो टीटी के अंदर से हमें मिल रहा होगा एंट्री विजिट, हाँ जी बिल्कुल। सो ये बनाने कहाँ पे है, ये बनाने हैं मुझे फ्रेम 1 में, है ना, बिल्कुल। अभी क्या है ना कि एक टेक्स्ट वेरिएबल होता है, जैसे इसमें अगर आप टाइप करोगे तो कहाँ से बाइंड होगा, तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बनाऊंगा, लाइक मैंने इसको दिया नेम वेरिएबल, या नेम वेर मैंने इसका नाम दे दिया सिंपली, ओके गुड। सो ये टीके के अंदर से हाँ हमें मिल रहा होता है, और ये स्ट्रिंग वेर हम क्रिएट कर रहे होंगे, गुड 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 वेरी गुड। सो इसको बाइंड कर दो, ये जो हमने नेम वेर ऊपर में बनाया है, तो होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे ना, ये नेम वेर में क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। इसका वैल्यू हम डॉट गेट लगा के निकाल सकते हैं, बिल्कुल वेरी गुड, ये हो गया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, नेम एंट्री जो हमने बनाया है इस विजेट को हम पैक करेंगे। कहाँ पे पैक करेंगे, ये पैक करेंगे हम फ्रेम, सॉरी ये हमने लिख रखा है ऑलरेडी कि ये जो पैक होना है वो कहाँ पे होना है, फ्रेम 1 में, है ना। तो इसको भी हमने पैक कर दिया। वेल आप देख लो पहले क्या करा, हमने फ्रेम 1 बनाया है, और फ्रेम 1 के अंदर में हमने एक लेबल बना के पैक किया, और फिर हमने क्या करा, एक एंट्री विजिट बना के पैक किया। अब ये फ्रेम ही हमने पैक नहीं कराया, तो ये फ्रेम 1 को हम पैक करेंगे, फ्रेम 1 डॉट पैक, और ये कहाँ पे पैक होगा, विंडो में। तो ध्यान से सुनो, ये फ्रेम पैक होगा, ये हमारा फ्रेम 1 है, ये फ्रेम पैक होगा हमारा विंडो में, तो ये रहा विंडो, ओके। और बाकी ये जो लेवल और ये जो एंट्री विजिट है ये पैक होगा ये फ्रेम 1 में। तो ये बात आपको समझ में आ रहे होंगे अगर आप पैशन से की चीजें सुन रहे हो तो, ओके गुड। मैंने इसको सेव करा और मैं चला करके देखना चाहूंगा। जैसे मैंने इसको रन करा, आप देखोगे कि एग्जैक्टली हम जैसा चाह रहे थे ऐसा हो गया है, लेकिन नेम स्टूडेंट नेम इस तरीके से, और ये एक के नीचे एक आ रहा है ऐसे, मुझे दाएं बाएं चाहिए। तो आपको पता है ये चीज़ कैसे होगा, जो पैक कर रहे हो ना, यहाँ पे आप लिखो साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लगा दो लेफ्ट, ओके। और सेम चीज़
हाँ सेम चीज़ आप यहाँ पे भी लगाओगे। ओके गुड। तो ये फ्रेम के अंदर में दोनों एक के बगल में एक पैक हो जाएंगे। तो मैंने इसको जैसे ही चलाया और आप देखोगे ये देखो जैसा हम चाह रहे थे वैसा मिल चुका है। स्टूडेंट नेम मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, तो ये जो मैंने सत्यवान टाइप किया ये बाइंड हो रहा है नेम वेर के साथ में। ओके इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं इसको अभी कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे नीचे कंट्रोल वी कर देता हूँ। हाँ ये फायदा हुआ। ठीक है मैं यहाँ पे नेम 2 कर दे रहा हूँ इसको इस तरीके से। ओके गुड। यहाँ पे नेम लेवल की जगह पे मैं करूँगा रोल लेवल। ओके वेरी गुड। यहाँ पे मैं करूँगा रोल लेवल इस तरीके से और मैं इसको कर दूंगा रोल वेर। ओके वेरी गुड। इसको मैं कर दूंगा रोल एंट्री और फिर मैं इसको कर दूंगा रोल एंट्री। ओके बिल्कुल आप देखो मैंने क्या क्या करा है इसको। देन उसके बाद यहाँ पे फ्रेम 1 की जगह पे मैं कर दूंगा फ्रेम 2 और स्टूडेंट नेम की जगह पे मैं इसका ये कर दूंगा रोल नंबर। ओके वेरी गुड। इसको मैंने कर दिया रोल नंबर और बाकी सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। बस इसको खाली यहाँ पे 2 कर दो और ये नेम वेर की जगह पे अब कर दो रोल वेर, है ना। चलो भाई बहुत ही शानदार, वेल 1 नंबर फर्स्ट क्लास। ये हो गया फिलहाल। तो मैं इसको फ्रेम 1 को जैसे मैंने पैक किया मैं फ्रेम 2 को भी पैक करना चाहूँगा। ओके गुड। मैंने इसको सेव करा, सेव के बाद इसको रन कर रहा हूँ। तो अब देख सकते हो लाइक इस तरीके से चीज़ें हैं। स्टूडेंट नेम और रोल नंबर आप अगर चाहते हो कि लाइक थोड़ा सा पैडिंग आए ऐसे कुछ आप डाल सकते हो। बिल्कुल मैंने कहा आप डाल सकते हो। फ्रेम 2 को जब मैं ये कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पैड वाई 10। ओके बिल्कुल। तो ऊपर नीचे से ये 10 पिक्सल का ये इस तरीके से पैडिंग आ रहा होगा। चाहो तो इसमें भी डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पैड वाई 10 आप टेबल वेबल भी यूज़ कर सकते थे, ग्रिड वगैरह भी है ना, आपकी मर्जी। मैंने स्टूडेंट नेम रोल नंबर ऐसे मैंने ये लगा दिया। ओके गुड। अभी इसके बाद सेम तरीके से मैं तीसरा बनाना चाहूँगा। कंट्रोल सी मैंने करा और मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया और जस्ट इसको मैं फ्रेम 3 लिख दूंगा और यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जस्ट मैं लिख दूंगा मार्क्स। ओके बिल्कुल मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ मार्क्स। तो ये मैंने मार्क्स कर दिया, ये भी मैंने मार्क्स कर दिया। ओके ये भी मैंने मार्क्स कर दिया और यहाँ पे भी मैंने मार्क्स कर दिया। अब करना ये है कि इसको लाइक 3 करने हैं और यहाँ पे लिख दो कि मार्क्स। ओके या टोटल मार्क्स जो भी है टोटल मार्क्स ऐसे आपकी मर्जी। आप देख लेना लाइक जो चाहो करवा सकते हो। अलग अलग सब्जेक्ट का मार्क्स लेकर के जो भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट मार्क्स भी एंट्री करवा के आप उसको एक्सेल सीट में रख सकते हो। आप देखोगे तो आइडिया लग जाएगा। जस्ट वेट, अभी थोड़ा सा वेट करोगे आप। ओके गुड। सो यहाँ पे लिख देने फ्रेम 3 ऐसे और यहाँ पे जस्ट आपको लिख देने हैं मार्क्स वेर। ओके भाई इसको हटाओ मार्क्स वेर, ये हो गया। सो ये अभी सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं चला के दिखता हूँ। हाँ बिल्कुल फ्रेम 3 को हमने पैक नहीं करा है ना। तो यहाँ पे फ्रेम 3 को हम नीचे पैक कर रहे होंगे तो फ्रेम 3 को कर दो पैक एग्जैक्टली इस तरीके से। ओके और फिर वही आप डाल दो कि लाइक पेड वाई 10। तो मैं इसको भी रन करा, आप देखोगे ये चीज़ हो चुका है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। अब एक बटन बनाने हैं यार, एक बटन बनाने हैं। ओके मैं सीधा ये बिना फ्रेम का भी कर सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सीधे लगा देता हूँ लाइक बटन। ओके या सबमिट बटन है ना, सबमिट बटन ऐसे। तो मैं टीटीके के अंदर से ये बटन बनाना चाहूँगा और मैं ये बनाना चाहूँगा सीधा विंडो के अंदर। और अभी मैं इसका जो टेक्स्ट है मैं वो डाल देता हूँ लाइक एड स्टूडेंट, चलो एड स्टूडेंट डेटा, एड स्टूडेंट डिटेल ऐसे मैं कुछ भी लिख दे सकता हूँ, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके फिर ये सबमिट बटन डॉट पैक, इसको मैं पैक करना चाहूँगा। फिर से वही कि मैं लाइक पैड वाई देता हूँ 10 और मैं एक काम करूँगा इसको मैं यहाँ पे पैक करूँगा। ओके रिलैक्स करा और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे है ना, मैं यहाँ पे पैक कर देता हूँ। चलो सेव करा मैंने और जब मैंने इसको चलाया तो भी आप देखोगे एड स्टूडेंट डिटेल यहाँ पे आ चुका है ऐसे। वेल मैं फिर से कह रहा हूँ कि डिजाइनिंग पर फोकस नहीं करेंगे है ना, ये आप जितना टाइम दोगे उतना अच्छा डिजाइन आप कर पाओगे। सो स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, टोटल मार्क्स और एड स्टूडेंट डिटेल ये हो चुका है ऐसे ऐसे। आप बहुत सारे फील्ड यहाँ पे लगा सकते हो। मैंने बहुत सारे विजिट आपको बता रखे हैं अपने पाइथन के GUI वाला ट्यूटोरियल में, आप जाकर उसको देख सकते हो प्लीज, अगर आपने नहीं देखा है तो। 6 घंटे से ऊपर का वीडियो है और मस्त एक एक चीज मैंने बता रखा है। ओके गुड। अभी मैं इन सब को जब इनपुट कर रहा हूँ
जैसे मान लो कि नेम अगर डाल दूंगा तो वो बाइंड हो रहा होगा इस नेम वैर में, राइट। हाँ, और अगर मैं रोल नंबर एंट्री कर रहा हूँ तो ये रोल वैर में बाइंड हो रहा होगा, और अगर मैं मार्क्स डाल रहा हूँ तो ये मार्क्स वैर में बाइंड हो रहा होगा। ओके गुड। तो ये वैल्यूज को मैं जस्ट अभी देखना चाहूँगा प्रिंट करके। सबमिट बटन जब ये क्लिक होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कमांड, ओके, और जस्ट मैं लिख देता हूँ लाइक एड डिटेल। ओके, तो ये फंक्शन है जो कि कॉल होगा, और ये फंक्शन मैंने बनाया नहीं है तो ये फंक्शन मुझे बनाने हैं। ओके वेरी गुड, DEF एड डिटेल। ओके सही है ना। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, या मैं काम करता हूँ डेटा लाइक ऐसे लिख देता हूँ, नेम इज इक्वल टू नेम वैर नेम एंट्री नहीं, इट्स नेम वैर डॉट गेट, है ना, इससे वैल्यू निकाल लो। फिर रोल मैं ये लिखना चाहूँगा तो इसके लिए मैंने बनाया रखा है रोल वैर, उससे वैल्यू निकाल दो, ठीक है। और फिर मार्क्स ऐसे, तो ये जो मार्क्स वैर है डॉट गेट इस तरीके से, और फिर मैं प्रिंट करना चाहूँगा। ओके, मैं प्रिंट करना चाहूँगा नेम को, ये रोल को, और फिर ये मार्क्स को, ओके वेरी गुड। चलो ये हो गया अभी फिलहाल, मैं इसको सेव करता हूँ, खाली प्रिंट करके मैं भी देख रहा हूँ कि होता है या नहीं होता। ओके, मैंने इसको चलाया, अभी मैं देखता हूँ लाइक यहाँ पे मैंने डाला सत्यवान, रोल नंबर लाइक 10, मार्क्स मैंने लाइक डाला सपोज मान लो 40, ऐसा कुछ क्लिक मारा और आप देख सकते हो सत्यवान 10 40 यहाँ पे आ चुका है। वेरी गुड, तो ये काम कर रहा है। अभी हमें क्या करना है कि यही डेटा को उठा करके अब हमें एक एक्सेल सीट में रखने हैं। ओके, एड करते हैं एक्सेल सीट में। तो चलो ये काम यार करते हैं, अब यहाँ ये मेन चीज है। ओके, सो ध्यान से आप स्टेप को समझेंगे। सबसे पहले बेसिकली हमारे पास एक एक्सेल फाइल होगा। ओके, वहां पे हमें डेटा राइट करने हैं, वहां पे हमें डेटा अपेंड करने हैं, राइट करने नहीं, अपेंड करने का मतलब लाइक पहले से कोई डेटा होगा उसी में कुछ डेटा और भी हम ऐड कर रहे होंगे, मतलब ये स्टूडेंट रोल मार्क्स पहले से भी कुछ डेटा होंगे और नया डेटा और हम उसमें अपेंड करते जाएंगे। अपेंड मतलब ऐड करते जाएंगे। ओके गुड। तो सबसे पहले तो वो फाइल यहाँ पे होना चाहिए। तो एक काम मैं वही करूँगा कि सबसे पहले मैं एक फाइल नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। ध्यान से सुनो, क्या फाइल नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। ये मेरा बेसिकली क्या होगा ना कि डी के अंदर होगा। हाँ सुनोगे, डी के अंदर होने हैं। ओके, डी के अंदर, हाँ मैंने कहा डी के अंदर पाइथन प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर है, पाइथन प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर, हाँ मैंने कहा उसके अंदर ये मैंने बना रखा है डेटा एंट्री ऐप। ओके वेरी गुड, डेटा एंट्री ऐप, ये फोल्डर मैंने बना रखा है। ओके, डेटा एंट्री ऐप। ओके, ये फोल्डर है मेरा डेटा एंट्री ऐप, आप देख सकते हो, है ना, बिल्कुल। इसके अंदर मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ लाइक डेटा डॉट XLSX, ये पता है कि ये एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन है। ओके गुड। अब बहुत ध्यान से देखो, बस चीजों को समझोगे। ये फाइल क्या है, ये पूरा है डी के अंदर पाइथन प्रोजेक्ट मेरा फोल्डर है, उसके अंदर ये फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो सबसे पहले मैं क्रिएट करना चाहूंगा। ओके, तो इसको हम चेक करेंगे सबसे पहले कि ये फाइल है तो फिर उसमें डेटा अपेंड कर दो सीधा, अगर नहीं है तो पहले क्रिएट कर लो उसके बाद अपेंड करो। अब ये फाइल है या नहीं उसको चेक करने के लिए हमें एक मॉड्यूल का जरूरत पड़ेगा, उसको हम इंपोर्ट करेंगे, दैट इज इंपोर्ट OS मॉड्यूल, है ना, बिल्कुल। इससे हम चेक कर सकते हैं आराम से। मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो ध्यान से, इफ यदि OS डॉट पाथ, एक चीज होता है OS डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, ठीक है, और इसके अंदर आप पास कर दो ये फाइल को। हाँ बिल्कुल, अब इसके अंदर इस फाइल को पास कर दो। हाँ बढ़िया से समझोगे, ये ट्रू देगा अगर होगा तो। मैं चाहूंगा कि नहीं हो तब तो मैं लिखूंगा नॉट, मैंने क्या लगा दिया, नॉट। ओके, जब ये नहीं हो तो प्रिंट करो फाइल नॉट फाउंड। ओके, जस्ट मैं आप लिख रहा हूँ फाइल नॉट फाउंड, ऐसे कुछ, एल्स लगाओ ऐसे, फाइल, सॉरी प्रिंट करवाना है, प्रिंट करो लाइक फाइल
ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, अब आप समझ रहे होगे कि मैंने क्या कहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि ये फाइल है या नहीं। अगर नहीं होगा तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, और होगा तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। नहीं होगा तो फिर हम आगे कोड लिखेंगे जिससे ये फाइल हम बनाएंगे, है ना। इस फोल्डर के अंदर ये फाइल हम बनाएंगे, ये पूरा पाथ पे ये फाइल हम बना रहे होंगे। नहीं होगा तब फिर उसके अंदर फिर हम डेटा अपेंड करेंगे, और अगर होगा तो डायरेक्ट अपेंड करेंगे, क्रिएट करने वाला कोड नहीं लिखेंगे। ओके गुड, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके मैं चला के दिखाता हूँ। जैसे हमने इसको रन करा, अभी आप चला देखोगे बढ़िया से। मैंने कुछ भी यहाँ पे डाल दिया लाइक, है ना, इस तरीके से, और मैंने ऐसे कुछ लिखा और मैं यहाँ पे क्लिक मारा। सो यू कैन सी लाइक फाइल नॉट फाउंड, फाइल नहीं है। अब देख पा रहे हो ना, हाँ जी। सो बेसिकली यही फोल्डर है ना। मैं यहीं पे एक फाइल बना देता हूँ इस नाम का, और मैंने बना दिया data.xlsx, मैंने ये बना दिया अभी। ओके चलो, अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ। मैंने इसको सेव करा और मैं इसको चलाया। कोड इज ऑलरेडी रनिंग, भाई इसको बंद कर दो। ठीक है, और मैंने इसको ये चलाया। मैं बिना डाले भी ऐसे क्लिक मारा, तो अभी देखते हैं कि इस पर क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके वेरी गुड, इसका मतलब ये काम कर रहा है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। ओके, मैंने डिलीट कर दिया, तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। आपने देख लिया कि हम चेक कर पा रहे हैं कि ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है। तो नहीं है तो ये चल रहा था। ओके गुड, जैसे अभी नहीं है तो नहीं है, तो ये फाइल मुझे बनाने हैं, ये एक्सेल फाइल मुझे बनाने हैं। तो चलो उसको देखते हैं। अभी देखो बहुत ही सिंपल है, पूरी बात को अच्छी तरीके से समझोगे। अगर मुझे एक्सेल फाइल के साथ में काम करने हैं तो मुझे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल, और उस लाइब्रेरी का नाम है ओपन पीवाई एक्सेल। अगर ये फाइल ये लाइब्रेरी अगर आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता हो, ओके, सो यदि मुझे एक्सेल फाइल के साथ काम करना है तो मुझे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो लाइब्रेरी का नाम है ओपन पीवाई एक्सेल। अगर ये लाइब्रेरी आपके पास इंपोर्ट नहीं है, ओके, सो यदि मुझे एक्सेल फाइल के साथ में काम करने हैं तो मुझे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो लाइब्रेरी का नाम है ओपन पीवाई एक्सेल। एग्जैक्टली, अगर ये लाइब्रेरी आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप एक कमांड लगाओगे टर्मिनल में जाकर के pip install open py excel, इससे आपका ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा। ओके गुड, नाउ मेरे केस में ये इंस्टॉल है तो मुझे कोई लफड़ा नहीं है, मैंने ये इसको इंपोर्ट कर लिया सिंपली। नाउ सुनोगे मेरे बात ध्यान से। देखो बात ऐसा है ना कि ये वाला ब्लॉक कब चलेगा, जब वो फाइल एग्जिस्ट नहीं होगा। मतलब सबसे पहली बार, एक बार जब वो फाइल एग्जिस्ट हो गया, मतलब वो फाइल अगर एग्जिस्ट करने लग गया तो फिर ये ब्लॉक थोड़ी ना चलेगा, ये ब्लॉक चलेगा। वेरी सिंपल, राइट? हाँ जी बिल्कुल। तो मैं पहली बार में, मतलब ये चीज़ तो तभी चल रहा होगा जब ये, मतलब पहली बार लाइक ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करने जा रहे होगे आप, है ना, पहली बार ये प्रोग्राम आप चलाने जा रहे होगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वो फाइल नहीं है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा? बिल्कुल उस केस में मैं क्या करूँगा? उस केस में पहले तो मैं एक एक्सेल फाइल बनाऊंगा। हाँ, सबसे पहले तो मैं एक एक्सेल फाइल बनाऊंगा, और एक्सेल फाइल बनाने के बाद यहाँ पे पहला रो ऐड करूंगा जिसमें हेडिंग होगा नेम, रोल नंबर और मार्क्स, और उसके बाद जो डेटा हमने इनपुट लिया होगा उसको भी अपेंड कर देंगे। तो 2 रो अपेंड कर देने, 2 रो अपेंड करने पहली बार में। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये काम करते हैं ना, चलो ये काम करते हैं। सबसे पहले कैसे करेंगे? तो लाइक वर्कबुक मैं एक बनाता हूँ। ये वर्कबुक क्या चीज़ होता है? देखो कोई भी एक्सेल फाइल मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। लाइक ऐसे मैं गया और ये मैंने किया ना, तो ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बेसिकली क्या है? ये पूरा वर्कबुक है ये, ठीक है, ये वर्कबुक। ओके गुड। तो मैं एक वर्कबुक क्रिएट कर रहा हूँ। ये कैसे करेंगे? तो ये जो ओपन पीवाई एक्सेल है ना, इसके अंदर में हमें मिल रहा होता है वर्कबुक। वेरी सिंपल, मैंने इस तरीके से कर दिया। ओके गुड। उसके बाद मैं एक सीट बनाऊंगा। अच्छा, वर्कबुक के अंदर ये सीट होता है, जैसे ये सीट 1 है, यहाँ पे प्लस दबाओ तो ये सीट 2 है, फिर प्लस दबाओ तो ये सीट 3 है। 3 सीट यहाँ पे बन गई। ओके गुड। तो अभी जैसे सीट 1 पे क्लिक करा ना तो ये सीट 1 एक्टिव है, सीट 2 पे क्लिक करा ना तो सीट 2 एक्टिव है। ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जो सीट एक्टिव है उसका रेफरेंस रखो सीट में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक वर्कबुक, हाँ, वर्कबुक डॉट एक्टिव। ओके वेरी गुड। सो वर्कबुक में जो सीट एक्टिव होगा उसके बारे में हम बोल रहे हैं सीट। तो अभी सीट का मतलब ये सीट 1, क्योंकि सीट 1 एक्टिव है ना। वेरी गुड। तो एक ही सीट होगा तो सीट 1 हमारा एक्टिव रहेगा, है ना। तो सीट क्या है? सीट 1 है। एग्जैक्टली, समझ में आनी चाहिए। ओके गुड। नाउ इस सीट में क्या करेंगे? हम अपेंड करेंगे चीज़ों को। इस सीट में क्या करेंगे? हम चीज़ों को अपेंड करेंगे। भाई क्या अपेंड करोगे आप?
हाँ मैंने कहा क्या अपेंड करोगे आप, तो मैं अपेंड कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं अपेंड कर रहा हूँ एक लिस्ट, एक रो एक लिस्ट होगा, ओके ऐसा समझो। तो मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा लाइक नेम, बिल्कुल। उसके बाद मैं रखना चाहूँगा लाइक रोल नंबर, है ना, बिल्कुल आप एक एक चीज़ को देखते जाओ, रोल नंबर। फिर आप रखना चाहोगे मार्क्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो ये अपेंड हो जाएगा, है ना, ये सीट में ये अपेंड हो जाएगा, ये अपेंड हुआ। उसके बाद मैं वापस से अपेंड करना चाहूँगा सीट डॉट अपेंड, हाँ सीट डॉट अपेंड। और उसके बाद ये पहला लाइन ऐड होगा सीट में, और उसके बाद दूसरा में मैं ये सब डाल दूंगा, ठीक है। ये जो ऊपर हमने नेम रोल नंबर मार्क्स लिखा है ना, इसको नेम रोल नंबर और फिर ये मार्क्स, ओके हाँ जी बिल्कुल मार्क्स, ये अपेंड कर देना इस तरीके से, ओके ना। इसको मुझे सेव करने पड़ते हैं, ये जो वर्कबुक है ना इसको मुझे सेव करने पड़ते हैं, वर्कबुक डॉट सेव आपको इस तरीके से लिख देना है, हाँ बिल्कुल वर्कबुक डॉट सेव आपको इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से सुनोगे जो मैं कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे जो मैं कहने जा रहा हूँ। ये जो आप वर्कबुक डॉट सेव लिखोगे ना, तो यहाँ पे अंदर में आपको लिख देना है ये फाइल जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इसी नाम से सेव करो, ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो, ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं करके दिखाता हूँ, मैंने इसको सेव करा और मैं इसको रन कर रहा हूँ, ओके वेरी गुड, ये खुल गया, हाँ जी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके मैंने लिखा यहाँ पे लाइक सत्यवान, मैंने लिखा लाइक 45, टोटल मार्क्स लिखा 540 ऐसा कुछ। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये फंक्शन चलेगा, ये जो आप देख रहे हो ना ये फंक्शन चलेगा। पहले ये नेम रोल नंबर मार्क्स में रख लेगा चीज़ें, है ना, प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये फाइल का पाथ है, चेक करेगा, वो नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, एक वर्कबुक क्रिएट करेगा, सीट क्रिएट करेगा, मतलब जो एक्टिव सीट होगा उसमें अपेंड कर देगा सबसे पहला लाइन नेम रोल नंबर मार्क्स, और फिर उसके बाद जो हमने इनपुट डाला है वो, और फिर सेव कर देगा। चलो भाई ये काम करके देखते हैं। मैंने क्लिक मारा और ये देखो कि बुम यहाँ पे आ चुका है, ओके। मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगा कि लाइक चीज़ें ऐसा हुआ या नहीं जैसा मैं चाह रहा था, तो मैं इसको यहाँ पे गया, जस्ट डबल क्लिक करके मैं ओपन कर रहा हूँ, और अभी आप देखोगे तो बिल्कुल ये हो चुका है, देखो ना नेम रोल नंबर मार्क्स और ये 145 540, एक नंबर फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें आपको समझ में आ रही। देखो अब ये कोड जो है, अब आप समझो ना, पहले मस्त से समझो, ये कोड अब नहीं चलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी अब मेरे पास एग्जिस्ट है। तो आप देखोगे अभी मैं इसको सेव करता हूँ, लाइक मैं इसको चला रहा हूँ, ओके गुड। मैं यहाँ पे लिखा लाइक अमन, और रोल नंबर मैंने कुछ डाल दिया, और यहाँ पे मैं मार्क्स भी कुछ डाल दिया, और फिर मैंने ये क्लिक मारा, कुछ हुआ नहीं होगा, ठीक है। एक यहाँ पे ही मिला होगा कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन हाँ वो जो हमने डाला था अभी वो मिल रहा है, क्योंकि ये प्रिंट करने वाला कोड हमने ऊपर में लिख रखा है, ओके। तो ये प्रिंट हुआ और उसके बाद ये एल्स का ब्लॉक चल गया, बोल रहा है कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। भाई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए ये स्टोरी हुआ है। तो अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो इस केस में मैं सिंपली क्या करूंगा, उस फाइल को ओपन करूंगा। बिल्कुल सही सुना आपने, उस फाइल को मैं ओपन करूंगा। तो उस फाइल को ओपन करें, हाँ बिल्कुल ओपन करो। तो कैसे ओपन करेंगे? बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूँ वर्कबुक इज इक्वल टू, वर्कबुक ही नाम देता हूँ इसको भी, ठीक है। सो वर्कबुक इज इक्वल टू, हाँ वर्कबुक इज इक्वल टू, या कुछ और भी नाम आप दे सकते हो, लाइक ओपन वर्कबुक, ओके। चलो मैंने इसको ये नाम दे दिया, ओपन वर्कबुक, ओके वेरी गुड। सो इक्वल टू मैं लिखूंगा ऐसे, ये जो ओपन PyXL है, ठीक है, बढ़िया से सुनोगे। इसमें एक चीज हमें मिलता है, लोड वर्कबुक। हाँ लोड करो इस वर्कबुक को, किस वर्कबुक को? ये जो फाइल है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब ये तो एग्जिस्ट कर रहा होगा ना ये फाइल पूरा। तो फिर इसको ओपन करो, बिल्कुल हाँ मैंने कहा इसको ओपन करो, ठीक है। तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद उसी तरीके से हम सेट क्रिएट करेंगे, बिल्कुल हम क्या करेंगे, सेट क्रिएट करेंगे। तो सेट या मैं लिख देता हूँ ओपन सेट, ठीक है, ओके बिल्कुल ओपन सेट। और यहाँ पे ये जो ओपन वर्कबुक है उसमें जो एक्टिव होगा, है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ये जो ओपन सेट है इसमें मैं अपेंड कर दूंगा, बिल्कुल मैं अपेंड कर दूंगा किसको, एक लिस्ट को। सिंपली यहाँ पे होगा नेम, ये रोल और ये मार्क्स, ठीक है वेरी गुड। अब फिर मैं इसको सेव कर दूंगा, हाँ बिल्कुल, इसको आपको क्या करना है, सेव भी कर देना है। तो ये जो ओपन वर्कबुक है इसको हम सेव भी कर रहे होंगे। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। और ये फाइल, ठीक है, हाँ जी। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं चला के दिखाता हूँ। मैंने इसको जैसे ही चलाया
सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट नेम, मैंने लिखा सत्यवान। सुनोगे बढ़िया तरीके से, सत्यवान नहीं डालता मैं, कुछ और डालता हूँ, लाइक रोशन। ओके, रोल नंबर लाइक 78 और 600 मार्क्स है इसका। मैंने इस पर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना अभी, तो ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो ये वाला एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। इस केस में क्या करेगा कि उस फाइल को ओपन करेगा, उसमें जो एक्टिव सीट होगा उसमें अपेंड कर देगा और फिर उसको सेव कर देगा। चलो मैं इसको क्लिक मारा, वेरी गुड। चलो देखते हैं कि ये चीज़ हुआ या नहीं हुआ है। तो जब मैं सेट को ये कर रहा हूँ, मैं इसको कट करता हूँ, ओके, और वापस से इसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे मैंने इसको डबल क्लिक करा, ये यहाँ पे नहीं आया है, अगर आप देखो तो बिल्कुल नहीं आया है। कंसोल में जाकर देखते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे एक एरर दिया है भयंकर, और इस एरर को हम ठीक करेंगे और ये देखते हैं कि लाइक ये एरर क्या है। ओके, हाँ, एरर आपको रीड करने आना चाहिए। तो एरर जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि परमिशन डिनाइड। ओके, ये आप देख सकते हो कि ये चीज़ आ रहा है। चलो इसको देखते हैं कैसे फिक्स करना है। ओके, गुड। ओके, सो दिस इज नॉट एन एरर। द थिंग इज कि लाइक ये फाइल अगर ओपन है तो यहाँ पे राइट नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो इसको बंद करता हूँ, है ना, और दोबारा से मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर को चला करके मैं राइट करने का कोशिश करता हूँ, ओपन करने का कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया और लाइक मैं डालता हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला रोशन, है ना, 45, और मार्क्स मैंने इसका डाल दिया लाइक 600, ऐसे मैंने इस पर क्लिक मारा और अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको देखना चाहूँगा अगर, तो आप देख सकते हो कि रोशन जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है सक्सेसफुली, राइट। हाँ जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो क्या है ना कि मैं यहाँ पे ऐसा करना चाहूँगा, सुनो कैसा। जब डेटा ऐड हो जाए तो आपने देखा होगा लाइक कुछ पता नहीं चल रहा है, ये खाली हो जाना चाहिए डेटा ऐड होने के बाद। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आऊँगा और ये एल्स ब्लॉक हो चाहे इफ, है ना, चाहे इफ चले चाहे एल्स चले, मैं इसके जस्ट नीचे में लिख रहा हूँ फंक्शन के अंदर में कि यार ये जो नेम वेर है ना, हाँ, नेम वेर जो है उसका जो वैल्यू है, हाँ, उसका वैल्यू सेट करूँ कि स्ट्रिंग ये सब, है ना। तो इस तरीके से उसको सेट करो ब्लैंक स्ट्रिंग, और फिर नेम वेर के बाद वहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि एक है रोल वेर, है ना, उसका भी वैल्यू यार सेट करो, ब्लैंक स्ट्रिंग, और फिर एक है हमारे पास वहाँ पे मार्क्स वेर, उसका भी वैल्यू क्या करो, सेट करो, ऐसे बिल्कुल। मैंने इसको सेव करा और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको रन कर रहा हूँ, वेल। सो यहाँ पे वो ओपन नहीं है। ओके, मैंने डाला लाइक जैसे मान लो अमन, ठीक है, मैंने बोला रोल नंबर लाइक 74, टोटल मार्क्स मैंने कहा लाइक 890। चलो मैंने इस पर क्लिक मार दिया, ये देखो खाली हो गया अभी, है ना। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे ये ऐड भी हो गया होगा, मैं डबल क्लिक करा और आप देखोगे ये ऐड भी हो गया। ओके, वेरी गुड। इस तरीके से तो ये चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी, ये मस्त एकदम काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। ओके, आप देख पा रहे हो, चलो वेरी गुड। तो अभी ये सॉफ्टवेयर हमारा परफेक्ट काम कर रहा है और आई होप कि आपको ये चीज़ एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके, इसको आप और भी अच्छे तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो है हम लोग ये डेटा को एक्सेल सीट में नहीं बल्कि कहीं क्लाउड में हम इसको सेव कर रहे होंगे। हाँ जी बिल्कुल, है ना, क्लाउड में कहीं भी स्टोर कर रहे होंगे। तो ये मस्त चीज़ है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझा रहे होंगे। ऐसा और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए और ये चीज़ अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक हाँ इस तरह की चीज़ें इस चैनल में बताए जा रहे हैं, आप जाकर सीख सकते हो। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक प्रोजेक्ट हम लोग अभी करने वाले, एकदम जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक का, है ना। तो चैनल से जुड़े रहो और नोटिफिकेशन जरूर आप जो है बेल आइकन उसको प्रेस कर लेना, सो दैट जैसे कोई वीडियो आए आपको मिल जाए। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।